अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, साइफ़र ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। ये सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में नहीं बल्कि अमेरिका की ये इंतहाई हॉट स्टोरी बन चुकी है और बहुत ही अहम तरीन एक कहानी के तौर पर यह सामने आई है, ख़बर के तौर पर सामने आई है। अगरचे इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन उसका रुख जो है वो एक नया है, उसका अंदाज़ नया है जिसने ना सिर्फ अमरीकी सियासत को हिला के रख दिया बल्कि पाकिस्तानी सियासत में भी एक ज़लज़ला बपा कर दिया गया है। ये मामला क्या है, आज इस पर डिस्कस करते हैं। हुआ यह है कि जब 9 अगस्त हमारे यहाँ PDM हुकूमत का आखिरी दिन था तो अमेरिका में TheIntercept.com नाम की एक वेबसाइट है जिसने वो साइफ़र अचानक पूरा का पूरा शाये कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उस साइफ़र की एक कापी उनको मौसूल हुई है और उन्होंने पहली मरतबा ऐसा किया कि इसका सोर्स भी बता दिया। उन्होंने कहा जी कि इसका कोई पॉलिटिकल सोर्स नहीं है बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और आर्मी की तरफ से उन्हें ये एक कापी जनाब मुहैया की गई है। उन्होंने एक बहुत बड़ा उसका सियाक़ व सबाक़ शाये किया, बहुत ही तवील, और उसके बाद उसका मतन शाये कर दिया। और मतन शाये करने से पहले वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो शाये कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेलिंग्स की गलती हैं और कुछ वाटर मार्क्स यानी को जो लोगो वगैरह थे उसको हटाने के लिए हमने उसकी तहरीर को थोड़ा बहुत दुरुस्त किया है। इस हवाले से पाकिस्तान में 2 किस्म की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। पहला तो ये कि आया ये साइफ़र जो शाये कराया है वो इमरान ख़ान और उसकी लॉबी ने शाये कराया है, यानी PTI की तरफ से शाये किया गया है, और दूसरा ये ख्याल किया जा रहा है कि नहीं, ये हुकूमत की तरफ से है और इमरान ख़ान को फंसाने की साजिश की जा रही है। इस हवाले से दावे भी किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब का बाकायदा बयान भी आ चुका कि इस हवाले से तहकीकात होना चाहिए और ये इंतहाई गलत है, दुरुस्त है और साजिशी है और बहुत ख़तरनाक है। राना सनाउल्लाह साहब पहले भी कह चुके हैं कि इस हवाले से सीक्रेट एक्ट जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इमरान ख़ान पर लागू होना चाहिए और उन्हें इस पर जो है गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। इस हवाले से ख्याल भी किया जा रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो तोशा खाना केस है इसमें इमरान ख़ान की ज़मानत हो जाती है तो 30 दिन के लिए उन्हें उसकी गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी साइफ़र केस में और नैब को वो केस हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक नई ड्रामाई सूरत हाल हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इससे फ़ायदा किसको पहुँचेगा। मेरा ख़्याल में तो इसका फ़ायदा इमरान ख़ान साहब को पहुँचा है और बड़े भरपूर तरीके से पहुँचा है। एक फ़ायदा होता है कि उनको पाकिस्तान में फ़ायदा पहुँचे, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक नया अंदाज़ और नया रुख सामने आया है। पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि ये कोई पाकिस्तान के हवाले से नहीं शाये किया गया। उसका जो टोटल हम मतन देखते हैं, सियाक़ व सबाक़ देखते हैं, उसका जो उन्होंने इनिशियल जो सूरत हाल देखी और वहाँ सवालात खड़े किए, उसके इब्तदाइया दिया और बड़ा तवील दिया और साइंटिफिक अंदाज में दिया, उसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ नहीं हैं। वो बयानियाँ दर हकीकत अमरीकी हुकूमत और ख़ास तौर पर बाइडन हुकूमत, जो बाइडन हुकूमत के हवाले से है, और उन्होंने अपनी हुकूमत को आंसरेबल ठहराया है, जवाबदेह ठहराया है और उनसे सवाल किया है कि आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, आपने एक ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी, एक और डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसको क्यों इस अंदाज में आपने निकाला और उसको हटाया कि आज उसके बाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की इंतहाई बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक पॉपुलर सियासी लीडर को आप इस मकाम पर है कि एक झूठे मुकदमे में और फॉर्म फिल सही ना करने के इल्ज़ाम के तहत उसको जेल में बंद कर दिया गया है और बदतरीन जेल में उसको अजियत दी जा रही है। ये सवाल उन्होंने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से नहीं किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं किया, बल्कि वो अपनी हुकूमत से कर रहे हैं। तो इसका बुनियादी तौर पर एक बात याद रखें कि ये बुनियादी तौर पर जो सवाल किया गया है ये ख़ुद अमेरिका से किया गया है और अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के हवाले से आप जानते हैं कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से वो सिर्फ़ एक जवाब दे रहे हैं कि इल्ज़ामात गलत हैं, इल्ज़ामात गलत हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि इस साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू करें तो इस पर कोई कमेंट नहीं किया करते थे और अब फिर कुछ अर्सा बाद उन्होंने बाकायदा इस हद तक कहना शुरू कर दिया कि आप एक ही सवाल हमसे किस कदर पूछेंगे, कितनी मरतबा पूछेंगे। और आखिरी मरतबा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि वो एक हमारे सफारतकारों के दरमियान, पाकिस्तान और अमेरिका के सफारतकारों के दरमियान एक प्राइवेट गुफ्तगू थी, उसको हम
जाहिर नहीं करते, उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन दी इंटरसेप्ट में इस साइफर का टोटल ट्रांसक्रिप्ट शाये हो जाने के बाद और वहाँ बहुत सारे सवालात खड़े किए जाने के बाद खुद अमरीकी दफ्तर खारजा भी मजबूर हुआ है कि वो उन सवालात के जवाबात दे जो उनसे किए जा रहे थे। वो पाकिस्तान में तो पहले किए जा रहे थे, उनकी टोन हल्की होती थी, बिल्कुल वो साइड पे एक आध सवाल होता था, उनकी पर्सनल और अमेरिकन जो पॉलिटिक्स थी उसके हवाले से नहीं होता था, वो खारजा पॉलिसी के हवाले से होता था। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट में इशाअत है, इसने अमेरिका की मरकज़ी धारे में इस पॉइंट को और इस टॉपिक को ले लिया है। अब वहाँ सवाल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने पहली मरतबा आकर वो मजबूर हुए और उन्होंने इसका जवाब दिया, अगरचे उन्होंने उसे डिनाई किया। और वो कहते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, सारा जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा गया है, ये सियाको सबाक से हटकर है और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। अच्छा, ये सियासी फ़ायदा वो पाकिस्तान के हवाले से कम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ये सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट छापा गया है। नंबर वन, एक तो उन्होंने इस लिहाज से इकरार कर लिया कि ये साइफर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उसकी कुछ ना कुछ तहरीर भी मौजूद है और कुछ उसका कोई अमली तौर पर भी कोई मामला मौजूद है। अलबत्ता वो कहते हैं कि इसको सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया और शाये किया गया। अच्छा, दूसरा, आखिर जब उनसे बार बार सवाल किए गए तो फिर वो कहते हैं कि ये बताएं, फ़र्ज़ करें कि मान लिया जाए कि ये सारे के सारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मनो अन लिखा गया है कि जी पाकिस्तान को के सफ़ीर को बाकायदा डोनाल्ड नू ने बुलाकर कहा कि अगर ये तहरीक अदम इत्माद मंजूर नहीं हुई तो फिर जनाब आंसरेबल आपको ठहराया जाएगा, उसके आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ़ सिचुएशन होगी आपके साथ चलना। और अगर ये तहरीक अदम इत्माद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो तमाम कुछ सब कुछ भुला दिया जाएगा। ना सिर्फ, अब वो कहते हैं फ़र्ज़ करें इसको अगर तस्लीम कर लिया जाए, अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इसे तस्लीम भी कर लिया जाए तो इसमें यह तो कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान का नया हुक्मरान का कौन होगा और पाकिस्तान में नई हुक्मरानी कौन करेगा। इस हवाले से बाकायदा उन्होंने सवाल किया है। अच्छा, इस पर भी जनाब खासी ले दे हो रही है। वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि नया हुक्मरान कौन होगा, लेकिन कम से कम आपने पाकिस्तान के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और एक डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह को तो बहुत जलील किया है और उसको ना सिर्फ इक़्तिदार से हटाया बल्कि आज वो उसी की वजह से इस पोजीशन में है कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इसका कोई भी जवाब उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल की तरफ आ जाएं, वो ये है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई जवाब देना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है और उसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा। अगरचे जो हकूमती तर्जमान सहाफ़ी हैं जिनमें शाहज़ेब खानज़ादा है हो गया, सलीम साफ़ी हो गया, इवन राना सनाउल्लाह साहब ने भी खुद कहा, उन्होंने आकर बहुत ज़्यादा आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश बहुत की है, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट जवाब देने के लिए तैयार वो अभी भी नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप शाहज़ेब खानज़ादा साहब की बात करें तो उन्होंने आकर कोई 5 सवालात उठाए हैं और 5 ही सवाल सलीम साफ़ी साहब ने। अब मैं उन्हीं के 5 और 5 10 पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि ये बताएं कि ये जो साइफर था इसमें जो डी मार्श हुआ है उसमें कोई साजिश नहीं थी। तो ये डी मार्श सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, ज़बान चूँकि अच्छी नहीं थी इस वजह से ये डी मार्श किया गया, उनके अमरीकी सफ़ीर को बुलाया गया और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि पहले जो ये साइफर था पहले तो सामने नहीं था, अब तो उसकी सारी तहरीर सामने आ गई है। क्या उसमें कोई गाली दी गई है? क्या उसमें जनाब कोई गैर इखलाकी जुमला कहा गया है? क्या उसमें कोई और बदतहज़ीबी की गई है? वो तो टोटल एक डिप्लोमेटिक किस्म की और पॉलिटिकल किस्म की बात है। तो उसमें कौन सी ज़ुबान की वजह से हुआ है जनाब? वो साफ ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत की गई, इस वजह से पाकिस्तान ने उसकी डीमार्च किया। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं जी कि इसमें इस साइफर से ये साबित होता है कि इमरान खान इस मसले को पब्लिक फेस के लिए, इस फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और ख़ुद इसी साइफर में भी कहा गया है। ये अजीब सी बात है कि एक साइफर में वो पहले से कह रहे हैं
कि जनाब हमारे इस साइफ़र को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब हद हो गई। ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब इसको कह रहे हैं कि साइफ़र में तो खुद बताया गया कि इमरान खान साहब इसे पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या साइफ़र पहले आ चुका था और उस साइफ़र के अंदर तहरीर में उन्हें कहा था कि इसको मतलब साइफ़र पर तो अब डिस्कशन हो रही है, साइफ़र के अंदर साइफ़र कहाँ से आ गया? मतलब नॉनसेंस होती है जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप इस किस्म की दाएं बाएं आएँ बाएं शाएँ टाएँ करते रहते हैं और कुछ नहीं होता आपके पास। अच्छा, अब आगे वो जनाब वो कहते हैं ये बताएं कि इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं साइफ़र को पीछे रख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो फिर इसकी अहमियत नहीं। इमरान खान ने चूँकि इससे रजू कर लिया और उसे यू टर्न ले लिया। ये भी अपने तई एक बहुत बड़ा खला है और फला है। ये बताएं कि बहुत सारे बुरे वाक़यात हो जाते हैं, जब उसको कहा जाता है कि हम उसको भुलाकर आगे जाना पर चाहते हैं, तो क्या आप उन वाक़यात की नफ़ी करना चाह रहे होते हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, उस पर ख़ुद बिलावल, ख़ुद आसिफ जरदारी ने कहा कि वो बहुत बुरा वाक़या था, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया, तो क्या वो डिनाइल था, इनकार था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं हुई या उनको जनाब कत्ल नहीं किया गया? और बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इमरान खान तो कर्टसी में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन हम इस ज़्यादती को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कहाँ से यू टर्न हो गया? अगला सवाल देखें जनाब। वो कहते हैं जी, शाहज़ेब खानज़ादा साहब चौथा सवाल करते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर भेजना ही था तो एक सफ़ीर के ज़रिए क्यों भेजा जाता, क्यों भेजा गया, कोई और सोर्सेस इस्तेमाल नहीं किए गए? तो ये बताएं, जब पाकिस्तान में चेंज लाई जानी थी तो इससे पहले ही सफ़ीर के ज़रिए क्यों मुलाकातें हो रही थी? भाई, जब उन्होंने आपको कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो डिप्लोमेटिक वे ही होंगे, आपके सरकारी ज़राए ही होंगे। जब आप बाहर से कोई मैसेज कन्वे होता है तो उस पर शक्को शुबा से देखा जाता है। तो उन्होंने पहले ही अपने सफ़ीर को मुतहरिक कर दिया था, और ये तहरीक अदम एतमाद आने से पहले राजा रियाज जैसे बंदे को बुलाकर उनसे मुलाकातें की जा रही थी। पांचवा सवाल करते हैं। शाहज़ेब खान कहते हैं, वो कहते हैं जी, बिलावल ने तो 17 जनवरी से पहले कह दिया था कि हम जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव ला रहे हैं, अदम एतमाद ला रहे हैं। तो उसको फिर कैसे, उनको तो उस वक्त साइफ़र था ही नहीं। तो यही तो कह रहे हैं कि साइफ़र तो बाद में आया, उसको कंफर्मेशन के लिए और उसको फाइनलाइज करने के लिए ये मूवमेंट पहले चल रही थी, पहले ही उसे सफ़ीर के थ्रू कहलवा दिया गया था। ये बाद में मैसेज सरकारी सतह पर कन्वे किया कि इस जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसको हर सूरत सपोर्ट करना है। ये 5 सवालात थे जिनका जवाब ही नहीं है, और वो भी सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ। दूसरी तरफ सलीम साफ़ी साहब की बात करें। सलीम साफ़ी साहब जनाब वो कहते हैं जनाब कि पहले उनका मौक़िफ़ क्या था? वो कहते थे साइफ़र है ही नहीं। अब वो कहते हैं ये भेजा है, जो उन्हें दी intercept.com को जो भेजा है, ये ज़रूर इमरान खान ने भेजा है। भाई, आप कहते थे है ही नहीं, अब भेजा कहाँ से आ गया? अपना भेजा भी कुछ इस्तेमाल करें। अब कहते हैं इमरान खान ने भेजा है, भेजा तो उसका है, आपका भेजा कहाँ चला गया? आपने भेजे को भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। अगली बात, दूसरा सवाल वो कहते हैं साइफ़र की, वो कहते हैं हकीकत, पहले कहते थे हकीकत ही नहीं है, अब वो कहते हैं नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ़ी साहब, जब आप कहते थे हकीकत ही नहीं है, तो अब कार्रवाई किसी, तो गैर हकीकी चीज़ पर भी कार्रवाई, हवा में जो चीज़ हो क्या उस पर भी कार्रवाई होती है? तो आप जब कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मतलब है साइफ़र मौजूद है। तीसरी बात वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं जी कि अमेरिका साबित करता है कि वो जनाब इमरान खान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कैसे जी? कि जी 60 के 60 अरकान ने ख़त लिखा था इमरान खान के हक़ में। ऐसा तो भुट्टो के दौर में कभी नहीं हुआ था। क्या हैफ़ है। अब वहाँ तो जो उनके करोड़ों अवाम हैं वो भी गलत कह रहे हैं इसे। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोग इस जुल्म और सितम के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े जनाब ममालिक हैं वो इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं वो किसके साथ है? वो हक़ के साथ, दुरुस्त बात के साथ खड़े होते हैं। वहाँ 60 अरकान क्या, ज़्यादा अरकान भी खड़े हो सकते हैं, और देखिएगा कि इसकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी। अगली वो बात करते हैं, वो बड़ी दिलचस्प। वो कहते हैं जी साइफ़र तो हज़ारों मिलते रहते हैं जनाब। देखें आप, पाक चाइना के पता नहीं कितने साइफ़र होंगे, सऊदी अरब पाकिस्तान के पता नहीं कितने साइफ़र होंगे। साफ़ी साहब, आप कहते हैं सैकड़ों क्या हज़ारों साइफ़र हैं। ये बताएं, कोई एक साइफ़र ऐसा बताएं जिस पर पाकिस्तान ने डीमार्श किया हो, कोई एक बता दें।
अगर सारे इस किस्म के होते हैं तो फिर सब पे डिमार्च करना चाहिए। तो सारे साइफर ऐसे नहीं होते, अगर हैं तो बता दें जनाब, आप बता दें। अगली बात वो कहते हैं जनाब मैं पहले कहता था ये साइफर ठीक नहीं है, तो आप बता दें ठीक कौन सा है जनाब, बता दें। गर्ज ये जो एक भौचाल सा आया है, इसने पाकिस्तानी सियासत को अथल पथल कर दिया है, और बहुत सारे लोग इसे पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के लिए एक गैबी मदद करार दे रहे हैं। और एक बात मैं आखिर में आपसे लाजमी कहूँ, ये जो खौफ पैदा कर दिया था यहाँ पर एक जमहूरियत को तबाह किया जा रहा था, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अदलिया जिसे डरा दिया गया, मीडिया जिसे डरा दिया गया और ख़रीद किया कर दिया गया, लोग पब्लिक जिसे डरा दिया गया, यानी डर और खौफ की हुकूमत, और कोई भी आउटकर बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में अगर कोई पाकिस्तान में जमहूरियत को बचा सकता है तो वो गैर मुल्की प्रेशर है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पूरी दुनिया के जो जमहूरियत लवर लोग हैं, ममालिक हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि साइफ़र की इस इंटरसेप्ट की स्टोरी ने इसको मज़ीद इन्हेंस किया है। आने वाले वक्त में अब ना सिर्फ पाकिस्तान में इसका गलगला होगा, बल्कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और फिर जमहूरियत की मजबूती के लिए मेरे ख़्याल में मुफीद साबित होगा। ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।